शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताते चलें, गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की समाअत। पंजाब का मामला हाई कोर्ट में लेकर जाएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ऐसा कहा गया। पंजाब के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे, ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। कौमी असम्बली के केस से तवज्जो नहीं हटाना चाहते चीफ जस्टिस की जानिब से। कल पंजाब असम्बली के दरवाजे सील कर दिए गए थे। जस्टिस मजहर आलम की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या असम्बली को इस तरह सील किया जा सकता है, और चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ और एडवोकेट जनरल पंजाब को रोस्टरम से हटा दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल इस वक्त जारी हैं। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पंजाब का मामला हाई कोर्ट में लेकर जाएं। पंजाब के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे। कौमी असम्बली के केस से तवज्जो नहीं हटाना चाहते चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। जबकि जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि कल पंजाब असम्बली के दरवाजे सील कर दिए गए थे। क्या असम्बली को इस तरह सील किया जा सकता है? जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ और एडवोकेट जनरल पंजाब को रोस्टरम से हटा दिया। जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाल दिए गए। जस्टिस मजहर आलम की जानिब से इस्तफसार किया गया, क्या पार्लियामेंट में आइन के खिलाफ वर्जी होती रहे उससे तहफ़्फ़ुज़ होगा? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा कहाँ तक पहुंची समाअत? जी, इस वक्त देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर बेंच है वो समाअत कर रहा है उस गैर मामूली जो सियासी सूरत हाल है उससे मुतालिक, और अदम एतमाद की जो रूलिंग है उसके खिलाफ जो एक दरखास्तें दी हैं। इस तमाम तर केस में आज जब समाअत शुरू हुई तो जो सदर पाकिस्तान के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं। तो बैरिस्टर अली जफर जो सदर पाकिस्तान के वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने बिलाशुबा अवाम के नुमाइंदे होते हैं और जो पार्लियामेंट में आइन की खिलाफ वर्जी इससे मुतालिक इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तमाम तर जो रूलिंग है और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से असम्बली डिसॉल्व करने और उसके बाद सदर पाकिस्तान की तरफ से उसकी मंजूरी देने का अमल है, ये आइन के मुताबिक किया गया है। ताहम इस मौके पर जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, उन्होंने कहा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पूरी कौम के नुमाइंदे नहीं होते, और क्या पार्लियामेंट जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी होती रहे तो उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। इस मौके पर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने यह कहा कि क्या अदालत आइन की मुहाफ़िज़ नहीं है, और अगर पार्लियामेंट कार्रवाई से कोई मुतासर हो तो दाद रसी के लिए कहाँ जाएगा और उसकी दाद रसी कैसे होगी। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या दाद रसी ना हो तो अदालतें खामोश बैठी रहेंगी। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है, पार्लियामान नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के पास ही जाता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके हर आर्टिकल को मद्देनजर रखना जरूरी है। और ताहम इस मौके पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि अगर ज्यादती किसी एक मेंबर की बजाय पूरे ऐवान से हो तो फिर क्या उसके लिए रेमेडी है और उसके लिए क्या फोरम है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर जजेस के आपस में इख्तलाफ हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत कर सकती है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि जिस पार्लियामेंट में अगर जैसे पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं की जा सकती वैसे ही अदलिया के मामलात में भी मुदाखलत नहीं की जा सकती। ताहम चीफ जस्टिस ने इस मौके पर यह रिमार्क दिए कि क्या वफाकी हुकूमत की तश्कील का अमल पार्लियामान का अंदरूनी मामला है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत की तश्कील और असम्बली की तहलील का अदालत जायजा ले सकती है, और लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद का जो मामला है वो प्योरली एक पार्लिमानी मामला है जिसका अदालत जायजा नहीं ले सकती। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद पर अगर वोटिंग हो जाती तो मालूम होता कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अली जफर साहब, आपने जिस फैसले का हवाला दिया है वो हल्फ से मुताल्लिक है, यहाँ मामला हल्फ लेने का नहीं बल्कि रूलिंग का है। और ये भी कहा कि कहीं तो लाइन खींचना पड़ेगी कि कहाँ पर रूलिंग दी जा सकती है और कहाँ पर रूलिंग नहीं दी जा सकती, और क्या आइन में इन तमाम तर जो इकदामात हैं इनकी गुंजाइश है या नहीं है। इस मौके पर जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने सदर मुमलिकत उन्होंने जो जुनेजो केस है उस केस का हवाला दिया और ये कहा कि मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को खत्म किया गया था और अदालत ने जुनेजो की हुकूमत को खात्मा गैर आइनी करार दिया था। अदालत ने असेंबली का खात्मे के बाद इकदामात को नहीं छेड़ा था, लेकिन असेंबली से मुतालिक जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो दी थी, लेकिन असेंबली को बहाल नहीं किया गया था। इस मौके पर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि हमारे सामने मामला अदम एतमाद का है और अदम एतमाद के बाद ही रूलिंग आई है, लिहाजा इस इशू को एड्रेस किया जाएगा।
تاہم بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہاں بھی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا آئینی بحران ہے، اور اگر سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے تو آئینی بحران پھر کہاں پر ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ملک میں کہیں اور بحران ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میری بھی یہی گزارش ہے کہ ملک میں کوئی آئینی بحران نہیں ہے، اور الیکشن کا اعلان ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کا جو اقدام ہے وہ بدنیتی پر نہیں ہے، اور اسمبلی کی جو اکثریت ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت الیکشن چاہتی ہے۔ تاہم اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو صدر کو سفارش کی ہے وہ کیا آئین کے مطابق کی گئی ہے، اور بیرسٹر علی ظفر کی اراکین جانب سے دلائل دیے گئے۔ عامر سعید عباسی، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔